अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें मैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स जो कि टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट जो हैं पॉइंट्स को डिस्कस करने लगा हूँ डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर से। पीएमडीसी के कोर्स के मुताबिक जो है, या हम लोग कह सकते हैं कि एमडी कैट के कोर्स के मुताबिक मैं वो तमाम चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया करूँगा। सो आप इन वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिएगा जो बच्चे जो है वो प्रेप्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो शाहीन कोचिंग एकेडमी के अंदर मैं जो है ये फर्दर लेक्चर्स जो है वो वहाँ पे भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ। सो चीज़ें इस तरीके से हैं। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज जो चैप्टर है या जो पहला आपके मुताबिक कोर्स के मुताबिक है मेंशन हुआ है वो है ए सेलुलर लाइफ। तो अगर हम लोग ए सेलुलर लाइफ के बारे में बात करें तो ए सेलुलर लाइफ में केपीके की जो बुक के अंदर पहली ही डिस्कशन वायरसेस से रिलेटेड है। सो हम लोग बात करते हैं वायरस के बारे में, ठीक है। वायरस क्या चीज़ है? वायरस बेसिकली ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा? वेनम से, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। सो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो वायरस है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड से निकला है। मैं बार बार इस बात को इसलिए एम्फेसाइज करूँगा कि क्योंकि हम क्या करते थे बायोलॉजी के अंदर या हमारे साइंस के अंदर ग्रीक वर्ड को ज़रा ज़्यादा वो फोकियत दी जा रही थी होती थी, मतलब डिफरेंट डेफिनेशंस में। सो हेयर द वायरस वर्ड इज़ एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन भी वर्ड कौन सा है आपके पास? वेनम। और इस वेनम का क्या मतलब होता है? पॉइजनस फ्लूइड। अब जो फर्स्ट वायरस है वो डिस्कवर कब हुआ था, कौन सा था और कब कहाँ किस प्लांट से डिस्कवर हुआ था? तो बेसिकली वो टोबैको मोज़ेक वायरस था, टीएमवी जिसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है, जो कि इन्फेक्ट किसको करता है? टोबैको प्लांट्स को। ये अकॉर्डिंग टू केपीके बुक के अंदर ये हिस्ट्री में मेंशन हुआ है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड था। और किस अगर हम लोग डिजीज़ या प्लांट से कहते हैं डिस्कवर हुआ था, टोबैको प्लांट से हुआ था। और उस प्लांट को कौन सी डिजीज़ थी? टोबैको मोज़ेक डिजीज़ थी, यहाँ पे लिखा है। और इस जो टीएमवी है इसकी शेप कैसी थी? ये आपके पास रॉड शेप था, ठीक है। इसी आपके पास ये पॉइंट याद रखिएगा, टीएमवी की शेप कौन सी होती है? आपके पास ये रॉड शेप कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास डिजीज़ मैंने बता दी इसने कौन सी डिजीज़ काज की थी, तो ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है इसने काज की थी। अब क्या करता है ये? बेसिकली टोबैको मोज़ेक इन्फेक्ट करता है किसको? टोबैको प्लांट के लीव्स को। और उसके ऊपर एक मोज़ेक सा पैटर्न जो होता है वो शो करता है। ये देखें आप, मोज़ेक का मतलब होता है इर्रेगुलर पैटर्न। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से इर्रेगुलरली जो है पैटर्न यहाँ पे ये लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे हैं स्पॉट्स वो बना रहे हैं। सो अभी तक की बात में आपने याद रखना है कि टोबैको मोज़ेक जो है वो वायरस जो है टोबैको मोज़ेक वायरस वो एक मोज़ेक कंडीशन काज करता है लीव्स पे, किसके? आपके पास टोबैको के। तो सो इट मीन्स दैट ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है? ये लीव्स को इन्फेक्ट कर रहा है। सो आपने इस पॉइंट को बड़ा जहन में याद रखना है कि जो आपके पास अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो फर्स्ट वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस उसकी शेप रॉड शेप है और वो लीव्स को इफेक्ट कर रहा है। अब ये डिस्कवर किसने किया था? तो यहाँ पे आपके पास मेंशन है इवानोस्काई ने, ठीक है। यानी आपके पास टोबैको मोज़ेक किसने डिस्कवर किया था? इवानोस्काई ने। और कब किया था? 1892 में। और कौन से प्लांट से किया था? आपके पास टोबैको प्लांट से किया था। फिर अब इस वायरस की जो क्रिस्टलाइज किसने किया था? ये आपके पास विलियम जो आपके पास स्टेनले थे, उन्होंने फर्स्ट वायरस को क्या किया था? आपके पास जो आ जाता है वो क्रिस्टलाइज किया था। और कौन से क्रिस्टल की शेप अपीयर हुई थी? सिल्वरी क्रिस्टल्स की। सो इस पॉइंट को याद रखना कि फर्स्ट वायरस को आपके पास जिसने क्रिस्टलाइज किया था वो विलियम स्टेनले थे। और उसमें उन्होंने कौन से कलर में अगर उनके अपीयरेंस आई थी उन क्रिस्टल्स की, हम कह सकते हैं आपके पास सिल्वरी क्रिस्टल्स थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, वायरस की जो रेप्लिकेशन होती है वो कितना टाइम लेते हैं वो रेप्लिकेट होने में? 70 सेकंड्स आर इनफ टू फॉर वायरस टू रेप्लिकेट। और ये इन 70 सेकंड्स में अगर हम लोग कहते हैं कॉपीज़ बनाते हैं, और अगर हम लोग देखें कि 100 कॉपीज़ बन सकती हैं 10 मिनट्स में, ठीक है। अगर एक वायरस जो है वो 70 सेकंड्स में रेप्लिकेट कर रहा है तो एक वायरस की 100 कॉपीज़ जो है वो बन जाती हैं कितने देर में? 10 मिनट्स में। अब जो लार्जेस्ट वायरस होता है वो आपके पास कौन सा वायरस होता है? मेगा वायरस, ठीक है। मैं एक पॉइंट आपको पहले बता दूं, हम कोर्सेज़ को कंप्लीट उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे नॉर्मल क्लास में करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये आपने राइट डाउन करने होते हैं अपने पास। अच्छा, अब वायरसेस जो होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? आपके पास वैक्सीन से कंट्रोल्स होते हैं।
और बैक्टीरिया किससे कंट्रोल होते हैं? तो एंटीबायोटिक से। यानी अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कि वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, तो आपने याद रखना है वो आपके पास कंट्रोल होते हैं वैक्सीन से, जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं एंटीबायोटिक से। सो इस पॉइंट को आप लोगों ने गौर से याद रखना कि आपके पास वायरसेस जो होते हैं वो वैक्सीन से कंट्रोल होते हैं, वीवी से याद रख लें, और बैक्टीरिया एंटी बायोटिक से। अब वायरसेस एक्चुअल में होते क्या हैं? ये जस्ट आपके पास एक न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप लोग गौर से देखें, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ये है कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो डीएनए या आरएनए, यहाँ पे क्रोमोसोम भी चले मेंशन है, और आपके पास जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी प्रोटीन में आपके पास इनकी प्रोटीन जो होती है वो कोट बना रही होती है। सो आपने याद रखना है वायरस के दो कंपोनेंट हैं, न्यूक्लियो एंड प्रोटीन। न्यूक्लियो के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, डीएनए और आरएनए, यहाँ पे बता रहा हूँ या डीएनए होगा या आरएनए होगा, और आपके पास दूसरा जो इनकी कोट होती है वो प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। सो कभी कभी किसी केस में आपके पास इन्वेलप भी होता है, और वो इन्वेलप किससे बना हुआ होता है? वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से, जो लास्ट सेल उन्होंने इन्फेक्ट किया होता है ये उससे बना हुआ होता है। सो अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक वायरस जिसके अंदर तमाम उसके कंपोनेंट कंप्लीट हैं, उस वायरस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वायरियन, ठीक है। कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस इज नाउन एज वायरियन, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब वायरस जिनके ऊपर बाजुकात इन्वेलप होता है वो क्या उनके ऊपर मौजूद होता है? तो पॉइंट याद रखिएगा, वो इन्वेलप बेसिकली किससे बना हुआ होता है? वो आपके पास जो है वो बेसिकली सिंथेसाइज्ड हुआ होता है, किस चीज़ से? जो लास्ट सेल उन्होंने इन्फेक्ट किया होता है उससे बना हुआ होता है। सो अभी आपने दो पॉइंट याद है। वायरियन क्या होता है? जिसमें एक वायरस के तमाम कंपोनेंट्स पूरे हों उसे वायरियन कहते हैं, और वायरल इन्वेलप जो होता है वो ड्राइव हुआ होता है किससे? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। सो अभी तक की इस पेज की